हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वायर है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L इज इक्वल टू 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए बच्चों ये जो वायर है वो बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी बच्चों में दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा बच्चों वो कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हमारे अर्थ का जो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अप्रोक्स होता है। राइट है, एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ है BH इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या तो आप यहाँ पे बेसिकली टेस्ला यूनिट यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे बच्चों इन दिस क्वेश्चन हमें 3 पॉइंट दिए हैं, तो हम क्या करेंगे बारी बारी से तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोट करते पॉइंट ए को। तो ए पॉइंट कह रहा था व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस इन द वायर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है EMF। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो रोड था वो मोशन कर रहा था, तो यहाँ पे मोशनल EMF का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। और मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है बच्चों E इज इक्वल टू BVL, बट यहाँ पे B की जगह पे हम BH को यूज़ करेंगे। राइट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BH इंटू VL। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो BH की वैल्यू थी 0.3 इंटू 10⁻⁻4 V यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी बच्चों दी गई थी 5 एंड L जो थी 10 मीटर। तो चलिए बच्चों फटाफट से कैलकुलेशंस को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3। EMF का यूनिट होता है वर्ल्ड। काफ़ी इजी कैलकुलेशन थी। 0.3 इंटू 10 तो 3 इंटू 5 15 इंटू 10⁻⁻4 एक पॉइंट काट दिया तो 1.5 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट। राइट है, चले बच्चों अब हम बात करेंगे पॉइंट बी के लिए। तो बी पॉइंट कह रहा था कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ EMF। अब देखिए बच्चों यहाँ पे EMF की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हुआ वो किसके कारण हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन की मोशंस के कारण। ठीक है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों उसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। ठीक है, QV क्रॉस B, यानी कि यहाँ पे जो इस रोड में रहे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन में बच्चों यहाँ इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। राइट है, इस तरफ फोर्स लगेगा क्योंकि देखिए वेलोसिटी नीचे की तरफ है, B इस तरफ है, तो सिंपल है कि फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वेस्ट की तरफ जाने की ट्राई करेंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बच्चों ये जो ये सिरा है ईस्ट वाला वो पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण ये सिरा क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करके कहाँ जाते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। तो वेस्ट का जो सिरा है वो नेगेटिव बनेगा, ईस्ट का जो सिरा है वो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और अब अगर हमें बात करनी है पोटेंशियल की यानी कि EMF की डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये जो EMF है वो इस प्रकार से इंड्यूस होगा कि जो इसका ओपोज कर सके। यानी कि यहाँ पे जो इस वायर में EMF इंड्यूस होने वाला है बच्चों वो कैसे इंड्यूस होगा, इसका ओपोज करता हुआ, यानी कि EMF इंड्यूस होगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। राइट बच्चों, समझ में आ गया सभी लोगों को। यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होने वाला इन दिस वायर वो इंड्यूस होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ EMF इन वायर।
ठीक है, इन वायर वेस्ट टू ईस्ट। ओके बच्चों, समझ में आया सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट? ओके, चलिए बात करते हैं सी पॉइंट के लिए। तो सी पॉइंट कह रहा था कि विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वायर का हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे होगा? तो बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि ये जो ईस्ट पॉइंट है वो पॉजिटिव बनेगा और ये वेस्ट पॉइंट नेगेटिव बनेगा। तो हायर पोटेंशियल कहाँ पे है? ईस्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो ईस्ट पॉइंट होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 8 के साथ। थैंक यू।